हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण एकेडमी। दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों, आज हम फटाफट से इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और आपको बताएंगे कि इनका उत्तर क्या है। अंतिम तक बने रहिएगा। 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करिए। और दोस्तों के साथ भरपूर, कम से कम एक स्टूडेंट 5 लोगों को शेयर करेगा, ये आप मुझसे वादा करिए। जब हम क्रीम निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, दूध का घनत्व बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, एक हार्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हार्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। देख लीजिएगा, 746 कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों ये है विटामिन एवं खनिज। विटामिन और खनिज जो है ये संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, हमारे आहार के निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है कैल्शियम। इसके अतिरिक्त भी मैं करा चुका हूँ आपको, इसके अतिरिक्त जो है फास्फोरस भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण भाग है हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है हमारा, एकॉस्टिक विज्ञान है। तो एकॉस्टिक के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, ये समझना है। तो ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एकॉस्टिक जो है वो ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो दोस्तों जो प्रकाश तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, इस घटना के कारण होता है। तो दोस्तों जो पास आती हुई रेलगाड़ी है इसकी सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता जो बढ़ती जाती है, ये किस के प्रभाव के कारण होता है। तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है दोस्तों, डॉपलर प्रभाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बड़े ही इत्मीनान से आप देखिएगा और ये बहुत फटाफट से मैं कराऊंगा, बहुत जल्दी ही। डॉपलर प्रभाव संबंधित है दोस्तों, बताना है आपको। तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो दोस्तों ये कहा गया था कणाद के द्वारा। परमाणुवाद इन्होंने बताया था पहली बार। और विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, इसको कणाद के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आज का, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक, बहुत ही बार पूछा गया है ये। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ठीक है, सबसे अच्छा चालक है चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आज का हमारा, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना। ठीक है, झूठा सोना के नाम से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट को, आयरन पायराइट्स, इसको कहा जाता है झूठा सोना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, मिनीमाता रोग किस कारण से होता है। कई बार बताया गया है आपको मिनीमाता रोग। तो मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? पारे के कारण। ठीक है, जापान से निकली हुई एक बीमारी है। तो पारा जो है समुद्र के पानी में घुल गया था, जिसको मछलियों ने खाया, उसको लोगों ने खाया और मिनीमाता नामक बीमारी हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सफ़ेद सोना।
ठीक है। वाइट गोल्ड जो है या सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो वो प्लेटिनम को कहा जाता है, प्लेटिनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का, यानी मानव मस्तिष्क का वजन या भार कितना होता है, तो वो होता है 1350, लगभग 1400 ग्राम माना जाता है। यहाँ सही उत्तर है 1350 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, फटाफट से करिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो है पिट्यूटरी। ठीक है, ये मस्तिष्क में स्फैग्नम नामक गड्ढे में पाई जाती है, बहुत छोटी सी होती है, तो ये सबसे छोटी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। ठीक है, तो वो बनाए रखता है केचुआ। आप सब ने पढ़ा होगा, ये केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है। तो दोस्तों रेडियो कार्बन विधि जो है, इससे काल निर्धारण किसका किया जाता है, जीवाश्मों का, जीवाश्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं शुष्क बर्फ को। ठीक है, शुष्क बर्फ को हम कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आज का हमारा, आलू उदाहरण है। तो दोस्तों आलू जो है एक तना है, और यहाँ ऑप्शन में आप देखिए कि रूपांतरित तना। ठीक है, आलू उदाहरण है रूपांतरित तने का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आज का हमारा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो दोस्तों ये बना होता है टंगस्टन से। किससे, टंगस्टन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आज का हमारा, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, किसके कारण होती है, आपको ऑप्शन में देख के बताना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आज का हमारा, लालटेन या लैंप की बत्ती का तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है। बहुत ही मशहूर सवाल है ये। तो लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व के कारण। ठीक है, केशिकत्व के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आज का हमारा, तड़ित चालक का आविष्कारक कौन था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। ठीक है, आपको याद रख लेना है कि पानी के अंदर हम सोनार से चीज़ों को ढूंढते हैं, और वायु में जो है हम राडार से चीज़ों को ढूंढते हैं, और इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। यहाँ आपको एक बात बता दें कि कभी आपसे पूछा जाए कि तारों की ऊर्जा, तो तारे भी सूर्य ही हैं, हमसे दूर हैं इसलिए छोटे दिखाई देते हैं, और दोनों में ही ऊर्जा का उत्पन्न होना नाभिकीय संलयन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो आज का हमारा प्रश्न, वो है हाइड्रोजन बम आधारित होता है। तो दोस्तों ये भी आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर, हाइड्रोजन बम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही बेहतर सवाल है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये किस में नापी जाती है, आपको बताना है हाइग्रोमीटर। दोस्तों देख लीजिएगा, सब एक जैसे ऑप्शन है, तो ये सापेक्ष आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये कई बार पूछा गया है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं,
तो एक बैरल में होते हैं 159 लीटर, 159 लीटर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए, एक बार बराबर होता है, तो एक बार जो है वो किसके बराबर होता है? 10⁵ PA के बराबर होता है एक बार, ठीक है, 10⁵। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आज का हमारा, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे कहलाते हैं समस्थानिक, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। दोस्तों यही अगर उल्टा होता, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु भार समान, तो समभारिक होता, जबकि यहाँ परमाणु संख्या समान है इसलिए समस्थानिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस, ठीक है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, विश्व का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। कौन है? यूकेलिप्टस, ठीक है, जिसको हम सफ़ेदा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल जो है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है हमारा, पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं कैरोटीनॉइड के कारण। किसके कारण? कैरोटीनॉइड के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ये कहा जाता है आंवला, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है और इसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है हमारा, लिटमस किससे प्राप्त होता है? दोस्तों तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से, ठीक है, एक लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है, एक लाइकेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आज का हमारा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो ये होता है -40 डिग्री पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है हमारा, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो ध्वनि की माप या ध्वनि प्रदूषण की माप की जाती है डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है हमारा वो है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता, जब हम बातचीत करते हैं उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है जिसमें हम बातचीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है हमारा, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता? तो दोस्तों अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग काला दिखाई देता, ठीक है, क्योंकि वो प्रकीर्णन के कारण होता है, तो यहाँ जो है काला दिखाई देता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राथमिक रंग जो हैं वो कौन कौन से हैं, यानी प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला, यानी नीला, हरा और लाल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, नीला, हरा और लाल ये प्राइमरी कलर्स हैं या प्राथमिक रंग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है हमारा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो सभी लोग जानते होंगे इसको कि इसका शुद्धिकरण रक्त का होता है किडनी में, ठीक है, किडनी में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, मानव शरीर के भीतर खून
में खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? ध्यान रखना है आपको, नहीं जमता। शरीर में जब खून नहीं जमता तो किसके कारण नहीं जमता? ये हिपैरिन के कारण नहीं जमता। ठीक है, हिपैरिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? देखिए मनुष्य के शरीर में जो रक्त है तो रक्त के दो भाग हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा प्लेटलेट्स। ठीक है, 60% प्लाज्मा होता है और 40% प्लेटलेट्स होती हैं। वो रक्त बिंबाणु यानी रुधिराणु कहा जाता है, तो वो जो है वो होती हैं 40%। लेकिन प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? देखिए रक्त का जो जलीय स्वरूप है वो प्लाज्मा के कारण होता है, और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। ठीक है दोस्तों, 90%, ये याद रखिएगा। और इसी के साथ ये हमारे 50 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। तो हमने इसको फटाफट से कराए हैं, आप फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट के माध्यम से हमें ये बताइएगा कि आपको और इस लॉकडाउन में किस वीडियो की ज़रूरत है, तो हम आपको इसी तरीके से आपकी तैयारी कराते रहेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, धन्यवाद साथ।